अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिजवान अशरफ। तोशाखाना केस में इमरान खान को जहाँ पर 14 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है, इमरान खान के साथ साथ बुशरा बीबी को भी 14 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। सज़ा सुनाने के बाद बुशरा बीबी अडयाला जेल में पहुंची और अडयाला जेल में तो उनको कैद नहीं किया गया। इमरान खान तो ऑलरेडी अडयाला जेल के अंदर मौजूद है, लेकिन बुशरा बीबी को अडयाला जेल के बजाय बनीगाला में मुंतकिल कर दिया गया है। अब अडयाला जेल के क्यों नहीं रखा गया और बनीगाला के अंदर उनको शिफ्ट क्यों किया गया, ये सबसे बड़ा सवाल पिछले एक दो दिनों से बना हुआ है। बनीगाला को सब जेल डिक्लेयर कर दिया गया है और बनीगाला के अंदर हाई सिक्योरिटी लगा के उनको वहां पर कैद कर दिया। सजा सुनाने के बाद जज वहां से निकल गया, दौड़ गया, जज मोहम्मद बशीर। और बुशरा बीबी जो कि एक घरेलू खातून है, फिर उसके बाद रूहानी और मजहबी किस्म की खातून है, उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने जब ये सज़ा सुनाई गई तो सहाफ़ियों के साथ पहली मर्तबा बात की है। पहली मर्तबा वो क्या बात की है, उसके अंदर बुशरा बीबी ने क्या क्या इंकशाफात किए हैं। और ये जो कहानी है कि बुशरा बीबी को अडयाला जेल के बजाय बनीगाला मुंतकिल कर दिया गया, इसके पीछे क्या मामला है, इंतहाई अहम तरीन ज़राए से इंफॉर्मेशन मेरे पास पहुंची है, वो मैं आपके साथ शेयर करता एक एक करके। पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो ताकत का खेल होता है, इक़्तिदार का जो खेल होता है, वो बड़ा ही बेरहम किस्म का होता है और वहाँ पर हमेशा मफादात की जंग होती है, इंटरेस्ट की जंग होती है, मफाद की जंग होती है और कुछ नहीं देखा जाता। मफाद देखा जाता है, जो भी सिनेरियो, जो भी सिचुएशन पैदा होती है उसमें देखा जाता है कि मफाद कहाँ है, कहाँ ज़्यादा फ़ायदा हासिल किया जा सकता है और कहाँ पर दूसरे को नुकसान पहुँचाया जा सकता है। इमरान खान को तोशाखाना केस में सजा सुनाने का मकसद ये था कि इमरान खान को माली तौर पर फाइनेंशियली करप्ट साबित किया जाए। अब इमरान खान तो समझ आता है कि वो एक इसमें मरकज़ी मुलज़िम के तौर पर उसको उसके ऊपर केस बनाया गया और इमरान खान को तो सज़ा की समझ आती है, पूरी जो उसके पीछे कहानी है वो अब आप जानते हैं। लेकिन इसमें जो इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी, उनको किस तरह से इस केस के अंदर लाया गया, उनका नाम डाला गया और उनको सज़ा सुना दी गई। और वही सज़ा जो इमरान खान को बतौर वज़ीर आज़म, इमरान खान तो एक सरकारी ऑफिसर रह चुका है, सरकारी उसके पास ओहदा था वज़ीर आज़म का, उनकी तो चलो समझ आती है। लेकिन बुशरा बीबी जिनका ना सियासत से कोई ताल्लुक है, न सरकारी मामलात से कोई ताल्लुक है, न हुकूमती मामलात, न रियासती मामलात, और जो तोहफा आया है वो तो वज़ीर आज़म को मिला है, वज़ीर आज़म के ऑफिस को मिला, वज़ीर आज़म के ओहदे को मिला, बीवी को तो नहीं मिला। तो इस तरह से उनको किस तरह से लिंक कर दिया गया इस केस के अंदर, ये अहम तरीन सवाल है। मकसद इसके पीछे ये है, अब आपने मकसद को समझना है कि इसमें बुशरा बीबी को इंगेज या इन्वॉल्व क्यों किया गया। मकसद ये है कि पिछले तकरीबन 8 से 10 महीनों से इमरान खान के खिलाफ जो हरबे और हथकंडे इस्तेमाल किए गए, उसके ऊपर कातलाना हमला कर दिया गया, उसको हुकूमत से निकाल दिया गया, फिर उसको पकड़ के तो गिरफ्तार करके तो जेल भेज दिया गया, पहले अडयाला, पहले अटक में, फिर अडयाला में। 8-10 महीने होने के बावजूद इमरान खान को ना ये तोड़ सके हैं, ना इमरान खान को डील करने पर मजबूर कर सके, ना सरेंडर करने पर मजबूर कर सके, बल्कि इमरान खान रोज़ बरोज़ ज़्यादा ताकतवर, मकबूल, पॉपुलर होता जा रहा है। तो एक हरबे के तौर पर ये हथकंडा इस्तेमाल किया गया है कि इमरान खान की जो अहलिया बुशरा बीबी हैं, उनको भी इस केस में इन्वॉल्व किया जाए, एंगेज किया जाए, उनको भी सज़ा सुनाई जाए और फिर इमरान खान को इस तरीके से तोड़ने की कोशिश की जाए और उनको जलील किया जाए। ये इसके पीछे मकसद है। लेकिन जो बुशरा बीबी ने हिम्मत और जुर्रत और ताकत दिखाई है, बुशरा बीबी ने कहा कि मैं इमरान खान की कमज़ोरी नहीं बल्कि उसकी ताकत बनूंगी। मैं इमरान खान को इस अपने, मेरे ऊपर जो मुकदमात और मेरे ऊपर जो केसेस और मेरे ऊपर जो सजाएं सुनाई जा रही हैं, इसकी वजह से मैं इमरान खान को डील करने पर, सरेंडर करने पर मजबूर नहीं करूंगी, और बिल्कुल ऐसा ही किया।
अब जैसे ही ये सज़ा सुनाई गई बुशरा बीबी को, तो बुशरा बीबी ने वहां पर पहली मर्तबा सहाफ़ियों के साथ बातचीत की। बुशरा बीबी ने सहाफ़ियों से कहा कि मेरा तो इस केस से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, लेना देना नहीं है, लेकिन इन्होंने ज़बरदस्ती मुझे इस केस के अंदर डाला हुआ है, मेरा नाम इसमें डाला हुआ है और मुझे ये इसमें सज़ा सुनाते हैं, सज़ा इन्होंने सुनाती है ज़बरदस्ती। दूसरा ये कि बुशरा बीबी ने कहा कि मुझे कई मरतबा अप्रोच किया गया, मुझे कई मरतबा मेरे पास लोग भेजे गए, मुझे कई मरतबा मैसेज भेजा गया कि आप हमारी डील करवा दें, इमरान खान से डील करवा दें, आप कोई डील कर लें, आप कोई बात माफ गवाह बन जाए, आपको इसमें रोल प्ले करें, आपको इसमें खलासी मिल जाएगी, आपको इसमें छूट मिल जाएगी, आप इसमें से निकल जाएंगी, तो इमरान खान के खिलाफ कोई हमें गवाही दे दे, कोई एविडेंस दे दे, वादा माफ गवाह बन जाए। अब ये बहुत बड़ा इंकशाफ किया बुशरा बीबी ने खुद, क्योंकि उनकी मुलाकातों की खबरें, उनकी मीटिंग्स की खबरें, उनकी खुफिया मुलाकातों की खबरें तो मंजर-ए-आम पर आती रहती, मीडिया के अंदर आती रहती हैं, लेकिन आज पहली मरतबा बुशरा बीबी ने खुद इस चीज़ का इकरार किया कि बिल्कुल मुझे अप्रोच किया जाता रहा, बिल्कुल मुझसे बातचीत होती रही और मुख्तलिफ लोगों को भेजा जाता रहा ताकि मैं कोई या तो डील करवा दूँ या फिर मैं कोई गवाही दे दूँ इमरान खान के ख़िलाफ़, लेकिन मैंने तमाम की तमाम चीज़ों को मुस्तरद कर दिया और इनकार कर दिया। अब आ जाए अडयाला जेल की बजाय बुशरा बीबी को बनी गाला में मुंतकिल क्यों किया गया। जैसे ही तोशाखाना केस की सज़ा सुनाई गई, उसमें इमरान खान को और बुशरा बीबी को, इमरान खान को भी 14 साल और बुशरा बीबी को भी 14 साल, बजाय इसके कि बुशरा बीबी, अब प्लान ये था कि बुशरा बीबी को जलील किया जाए, उनको हथकड़ियाँ लगाई जाए, उनको पकड़ के लाया जाए, मीडिया पूरा कवरेज करे और इस तरह से जो इज़्ज़त नफ्स है उसको मजरूह किया जाए, जो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। लेकिन बाद में सोचा गया, ये कार्ड्स पे मौजूद था, टेबल पर ऑप्शन मौजूद थे, लेकिन बाद में इसको सोचा गया कि इसके पॉजिटिव, नेगेटिव या प्रॉस एंड कॉन्स या इसका इम्पैक्ट क्या होगा। ये सोचा गया कि इसका इम्पैक्ट जो है वो यहीं कहीं पीटीआई को इसका फ़ायदा न हो जाए, वो किस तरह से पीटीआई इसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकती है, ये पीटीआई को किस तरह से इसका फ़ायदा हो सकता है कि अगर हम ये पकड़ दकड़ करके, हथकड़ी लगा के, खिंचातानी करके, ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ बुशरा बीबी को जेल लाने की पूरी वीडियो बना के, पूरा एक ड्रामा फिल्मी सीन चला के अडयाला जेल में लाते हैं, कैद करते हैं, तो इससे तो पीटीआई को फ़ायदा होगा। और इस मौके पर इलेक्शन से ठीक 3-4 दिन पहले, 4-5 दिन पहले, ये तो इलेक्शन में पीटीआई जहाँ पर मसलूमियत ऑलरेडी इसको इस्तेमाल करती है, तो ये तो उनके पास हम बुशरा बीबी के साथ, खातून अव्वल के साथ, वज़ीर आज़म की बुशरा बीबी अहलिया के साथ, बीवी के साथ ऐसा सलूक करेंगे, ये तो उल्टा हमारे गले पड़ जाना है और पीटीआई के पेपर में चले जाना है। इस वजह से इसको ड्रॉप किया गया प्लान को, और उनसे मुलाकात करके उनको मैसेज दे के खुद कहा गया कि आप चली जाएं अडयाला जेल में, और अडयाला जेल में देखते हैं क्या होना है। फिर अडयाला जेल सुबह से रात तक वो वहाँ पर बैठी रही, फिर फैसला नहीं हो रहा था, मुलाकातें होती नहीं, पिंडी इस्लामाबाद के अंदर दौड़े लग गई, हलचल मच गई। इवन के निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ से भी पूछा गया कि बुशरा बीबी को अडयाला से बनी गाला मुंतकिल क्यों किया गया, कैसे किया गया, उसके पीछे क्या कहानी है। अनवारुल्लाह काकड़ ने भी लाइल्मी का इज़हार कर दिया। इससे आप अंदाज़ा करें कि ये ताकतवरों का खेल है और वही ये सारा कुछ चला रहे हैं। तो बुशरा बीबी को आखिरकार फिर अडयाला जेल में रखने की बजाय ये सोचा गया कि इसको अडयाला जेल में रखने की बजाय भेज देते हैं बनी गाला में, और एक डील का इंप्रेशन जो है मार्केट के अंदर फैलाते हैं और कहते हैं कि देखें जी, इमरान खान ने हमेशा एक पाकिस्तान की बात की है, लेकिन यहाँ पर उसने मुनाफकत दिखाई है, यहाँ पर उसने 2 नंबरी दिखाई है, और यहाँ पर उसने अपने एक पाकिस्तान की जो पॉलिसी है उससे पीछे हट गया कि अपनी बीवी के लिए तो बनी गाला के लिए डील कर ली है, और अपने कारकुनों के लिए, लेडी जो वर्कर्स हैं उनके लिए, आलिया हमजा या सनम जावेद या डॉक्टर यास्मीन राशिद और इस तरह की सैकड़ों खवातीन वो जेल में गलछड़ रही हैं, जेल के अंदर वो कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त कर रही हैं, लेकिन अपनी बीवी के लिए इन्होंने डील कर ली। इस पर बुशरा बीबी ने साफ इनकार किया। बुशरा बीबी ने कहा कि अगर आप कोई ये समझता है
कि ये डील का नतीजा है, डील के नतीजे में मैं बनी गाला के अंदर आई हूँ, तो फौरन इस डील को कैंसिल करें और मुझे अडयाला जेल में भेज दें। मुझे कोई शौक नहीं है बनी गाला के अंदर रहने का, मुझे आप अडयाला जेल के अंदर मुंतकिल कर दें। ये हिम्मत और जरूरत होनी चाहिए, ये बहादुरी की निशानी, बहादुर खातून की निशानी, जो बुशरा बीबी ने बहादुरी दिखाई। तो ये इसके पीछे सारी कहानी है, ये सारा मामला है कि बुशरा बीबी को अडयाला से बनी गाला में मुंतकिल क्यों किया गया। अब इसके ऊपर नेगेटिव कैंपेन हो रही है, मुख्तलिफ रिपोर्ट्स आ रही हैं, प्रोपेगेंडा हो रहा है, कैंपेन चल रही है, लेकिन हकीकत ये है कि ये सारे हरबे हथकंडे इस्तेमाल करने के बावजूद इमरान खान को तोड़ने में, इमरान खान का हौसला तोड़ने में, इमरान खान को गिराने में, डील करने पर, सरेंडर करने पर मजबूर नहीं किया जा सका। और इमरान खान अपनी बात के ऊपर कायम दायम है और डटा है।